प्रिय छात्रों, I want to make it clear for you. My way of teaching is bilingual. Those students who are studying in English medium schools or Hindi medium schools, for both the students, it will be very useful or beneficial. If you go through all the videos, you will very easily understand whatever I have taught you. मैंने ये कह दिया कि मैंने जो कुछ पढ़ाई हुई है ये दोनों ही छात्रों के लिए, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हो या हिंदी माध्यम से पढ़ते हो, उन दोनों के लिए ही ये उपयोगी है। आप मेरे वीडियोस जो भी है, जो मैंने पढ़ाई हुई है, उसको आप देखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न एवरीथिंग. If you have any doubt, I have already told you, you will write your comment in the comment box and I will solve your problem. ये आप ध्यान रखें. आपको जो प्रॉब्लम हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप बिना किसी हिचक के, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये आगाह कर दिया हुआ है, पहले भी बता दिया हुआ है कि मेरा यह टीचिंग जो है किसी नेम और फेम के लिए नहीं है, ओनली टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स हु आर फार फ्रॉम स्कूल्स एंड दे वांट टू लर्न समथिंग, और वे कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए क्लासेस ले रहा हूं. ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखें. कोई भी विद्यार्थी हो, उनके लिए सहज हो जाएगा जब वो शुरू से अंत तक हमारे वीडियोस को देखेंगे. तो इसके पूर्व के वीडियो, तो हमारा इसके पूर्व का जो वीडियो था, उसमें मैंने पास्ट के परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा की हुई थी. आज फिर मैं पास्ट के परफेक्ट टेंस की चर्चा हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं, और आप देखेंगे इसमें कुछ आवश्यक बातें हम बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, लाभकारी होगा. आप देखें. पास्ट परफेक्ट टेंस, ये मैंने आपको बता दी हुई है कि व्हेन टू यूज पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते कब है, ये चर्चा मैंने अपने पूर्व के वीडियो में कर दिया हुआ है, आपको जानकारी होगी. और मैंने ये बता दी हुई है कि आपको पास्ट के परफेक्ट में वर्ब के उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना होगा, और हैव का जो पास्ट फॉर्म है हैड, ये आपको यूज करना होगा. मैंने आपको ये समझा दी हुई है कि पास्ट के परफेक्ट का प्रयोग करते कब है. मैंने ये समझाई है आपको कि व्हेन टू एक्शंस फिनिश वन आफ्टर अनदर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन एंड सिंपल पास्ट इज यूज फॉर द सेकेंड वन. मैंने आपको यह भी बता दी हुई है कि जब पास्ट में दो क्रियाएं डायरेक्ट वे में एक के बाद दूसरी जब समाप्त होती है, तो उनके यूज कैसे किए जाते हैं. और पूर्व के क्लास में मैंने आपको आफ्टर और बिफोर के भी यूज बताए होंगे, तब इनका प्रयोग ऐसे कंजंक्शन किया गया होगा. जैसे देखिए, आप एग्जांपल देखेंगे. सीता had slept before the rain started. ये देखें, यहां मैंने कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग किया हुआ है.
और आपको मैंने ये समझा भी दी हुई है कि व्हेन कंजंक्शन बिफोर इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस इट इज ऑफन फॉलोड बाय सिंपल पास्ट। जब पास्ट के परफेक्ट में आप कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आप सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे मोहन bought his watch after he had Mohan bought his watch after he had received his check। यहां देखिए, यहां मैंने आफ्टर का प्रयोग किया हुआ है इस वाक्य में, और इस आफ्टर के बाद जो मैंने टेंस का प्रयोग किया हुआ है वो पास्ट का परफेक्ट। बिफोर का जो मैंने प्रयोग किया हुआ है यहां पे मैंने सिंपल पास्ट का प्रयोग किया हुआ है। ये आपने देख लिया हुआ कि बिफोर और आफ्टर के मैंने प्रयोग इसके पूर्व में भी किए हुए थे, और वहां पर हमने आपको बता भी दिया हुआ था कि कैसे आप बिफोर और आफ्टर का प्रयोग इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस भी कर सकते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि बिफोर का प्रयोग यहां भी जो मैंने किया हुआ है, यहां बिफोर मैंने एज ए कंजंक्शन के तौर पर यूज किया हुआ है, और जब बिफोर का प्रयोग हम एज एन एडवर्ब करते हैं तो वहां पे हम या तो प्रेजेंट के परफेक्ट का यूज करेंगे या पास्ट के परफेक्ट का। फिर मैं बोल रहा हूं when we are going to use before as an adverb, तो in that case we can use either present perfect or past perfect। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे आप, मोहन had finished his lesson before। यहां मैंने बिफोर का प्रयोग कर दिया हुआ। अब देखेंगे here before is an adverb, और एडवर्ब के बारे में आपको जानकारी होगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। तो आई वांट टू मेक इट क्लियर, एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, एन एडवर्ब एंड इवन द होल सेंटेंस। और एडवर्ब का फंक्शन जो है यहां तक ही कन्फाइंड नहीं है कि वो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है, बल्कि एडवर्ब जो है पूरे वाक्य को ही मॉडिफाई करता है। यहां जो मैंने बिफोर का जो यूज किया हुआ है एज एन एडवर्ब किया हुआ है, इसके पहले भी मैंने एडवर्ब का जो यूज किया हुआ था, इसके पहले मैंने जो बिफोर का यूज किया हुआ था वो एज ए कंजंक्शन था, और अब जो मैंने बिफोर का यूज किया हुआ है यह एज एन एडवर्ब है। तो आप ये जान लिए कि व्हेन बिफोर इज यूज्ड एज एन एडवर्ब तो यू कैन यूज आइदर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। यह ध्यान रखें आप कि या तो आप प्रेजेंट का परफेक्ट करेंगे तब भी सही है, या पास्ट का परफेक्ट करेंगे तब भी सही है जब हम बिफोर का प्रयोग एज एन एडवर्ब करेंगे। तो फिर अगला एग्जांपल देखिए, सी हैड washed her clothes before। क्या भी देखिए, क्या ये मैंने बिफोर का प्रयोग किया हुआ है और इसके साथ जो मैंने टेंस का प्रयोग किया हुआ है ये पास्ट का परफेक्ट, दोनों ही वाक्यों में आप देख रहे हैं।
जहां मैंने बिफोर का प्रयोग एज एन एडवर्ब किया हुआ है वहां पे मैंने पास्ट का परफेक्ट का प्रयोग किया हुआ है। ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया हुआ है कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज बिफोर एज एन एडवर्ब यू आर फ्री टू यूज आइदर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट। फिर आगे देखेंगे आप, फिर बिफोर के कुछ और यूजेस हम आपको बता रहे हैं, आप देखेंगे। आपने ये तो दो यूज देख लिया, बिफोर का यूज मैंने कैसे एज एन एडवर्ब किया हुआ है, कैसे मैंने एज ए कंजंक्शन किया हुआ है, और फिर बिफोर देखेंगे कि बिफोर का यूज एज ए प्रीपोजिशन कैसे करते हैं। आई saw Rani standing before a mirror। यहां देखिए, यहां भी मैंने यूज किया हुआ है बिफोर का। यहां बिफोर जो है एज ए प्रीपोजिशन मैंने यूज किया हुआ है। तो अब आपने ये देख लिया, यू हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ आई हैव यूज्ड बिफोर एज अ कंजंक्शन, एज एन एडवर्ब एंड एज ए प्रीपोजिशन। इस तरह से मैंने बिफोर का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर और कंजंक्शन के तौर पर किया हुआ है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ जो है ये मिरर जो है नाउन है, और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ बिफोर जो है मिरर नाउन के पहले यूज किया हुआ है। अब और एग्जांपल देखेंगे बिफोर के यूजेस के बारे में। मैंने आपको बता दी कि बिफोर का प्रयोग जब दो घटनाओं को बताने के लिए करेंगे तो बिफोर के बाद सिंपल पास्ट और बिफोर के पहले आप पास्ट के परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो करंट यूजेस है उसमें थोड़ी सी परिवर्तन आए हैं, आप ये ध्यान रखें। जैसे माई मदर had cooked me before I returned from market। यहां देखेंगे आप, ये मैंने बिफोर का यूज किया हुआ है एज ए कंजंक्शन, और बिफोर के बाद हमने ये सिंपल पास्ट का यूज किया हुआ है, और बिफोर के पहले मैंने पास्ट के परफेक्ट का यूज किया हुआ है। अब रिसेंट यूजेस में ऐसी बात छन करके आई है कि जब दो घटनाएं पास्ट में हो और दोनों घटनाओं के बीच का जो है इंटरवल बहुत ज्यादा नहीं हो, यानी एक का अंत होना और दूसरे का शुरू होना, अगर ऐसा होता है तो इन बोथ केसेस यू कैन यूज सिंपल पास्ट। तो आप उस स्थिति में आप दोनों ही क्रियाओं के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे फिर देख लीजिए ना, रमन लेफ्ट फॉर मार्केट before I reached him। देखिए यहाँ पे मैंने बिफोर का यूज किया हुआ है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों ही जगह सिंपल पास्ट का प्रयोग किया हुआ है, दोनों ही वाक्यों में। ऊपर में देख रहे हैं यहाँ मैंने बिफोर का यूज किया हुआ है, और बिफोर के बाद मैंने सिंपल पास्ट का यूज किया हुआ, और बिफोर के पहले मैंने पास्ट का परफेक्ट यूज किया हुआ है। तो अब जो रिसेंट टेंसेस आए हैं उस हिसाब से यदि दो क्रियाओं के होने में अंतराल नहीं हो, बल्कि एक के बाद दूसरी अगर हो रही है, उसमें इंटरवल नहीं है, तो हम उन दोनों के लिए ही सिंपल पास्ट का प्रयोग कर देते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। यहाँ पे बिफोर के पहले भी यहाँ मैंने ये
सिंपल पास्ट का यूज किया हुआ है और बिफोर के बाद भी मैंने सिंपल पास्ट का यूज कर दिया हुआ है। यानी ये कि रमन लेफ्ट फॉर मार्केट बिफोर आई दिस थिंग, मतलब कि मेरा रमन के पास पहुंचना इससे पहले कि वो मार्केट के लिए प्रस्थान कर दिया। यानी दोनों के बीच बहुत ज्यादा का अंतराल नहीं रहा, इसलिए आप वहां पे दोनों ही क्रियाओं के लिए यानी फॉर बोथ एक्शंस वी आर फ्री टू यूज सिंपल पास्ट। अब ध्यान रखेंगे। फिर हम कुछ और यूजेस बता रहे हैं आपको, अब देखेंगे पास्ट के परफेक्ट के। Mohan has lived in this house since 2015। क्या देखिए, मैंने सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पर कर दिया हुआ। मोहन हैज लिव्ड, ये प्रेजेंट का परफेक्ट मैंने यूज कर दिया हुआ, तो सिंस का प्रयोग यहां पे मैंने कर दिया हुआ है प्रेजेंट के परफेक्ट। लेकिन जब सिंस का प्रयोग एज एन एडवर्ब करना हो तो उस हालत में आप या तो प्रेजेंट का परफेक्ट यूज कर सकते हैं या पास्ट का परफेक्ट। फिर ध्यान रखिए, व्हेन सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, यहां मैंने सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पर किया हुआ है, बट व्हेन सिंस इज यूज्ड एज एन एडवर्ब you are free to use either present perfect or past perfect। तब आप देखेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे आप। मोहन left for Delhi five years ago, but he had not written ever since। क्या देखिए, मैंने सिंस का प्रयोग कर दिया हुआ है यहाँ पे जो मैंने टेंस का प्रयोग किया हुआ है आप ये देख रहे हैं, ये मैंने पास्ट का परफेक्ट यूज किया हुआ। तो आप ये जान लें कि when since is used as an adverb, तो you are free to use either present perfect or past perfect, and when since is used as an adverb, it means आप देखेंगे since जब हम ये as an adverb करते हैं तो इसका मीनिंग होता है from, then, from then until now। आप ये ध्यान रखेंगे, जब हम सिंस का प्रयोग एज एन एडवर्ब करेंगे तो इसकी ये मीनिंग होती है, और आप इसके साथ सिंस के साथ you are free to use either present perfect और past perfect। ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ खास यूजेस थे जो मैंने आपको पास्ट के परफेक्ट के बारे में जानकारी दी है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बता देते हैं ताकि आपको जानकारी जो है पास्ट के परफेक्ट के बारे में अच्छी तरह से हो जाए। फिर देखिए, if Mohan had gone to Delhi he would have seen the Red Fort। क्या देखिए, मैंने पास्ट के परफेक्ट का यूज किया हुआ।
फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। If Rani had finished her lesson she would have if Rani had finished her lesson she would have enjoyed TV program। देख लीजिए, if Rani had finished her lesson she would have enjoyed TV program। ऊपर मैंने जो लिखा हुआ है if मोहन had gone to Delhi he would have seen the Red Fort। यदि मोहन दिल्ली गया होता तो उसने लाल किला देखी होती, बट he did not go to Delhi and he did not have a look at the Red Fort। वह न तो दिल्ली गया और न ही उसने लाल किला देखी। फिर दूसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा हुआ if Rani had finished her lesson, यदि रानी ने अपना लेसन समाप्त कर लिया होता तो she would have enjoyed TV program, तो वह अपना टीवी प्रोग्राम एंजॉय करती, लेकिन न तो उसने अपना लेसन समाप्त किया और न ही वो अपना टीवी प्रोग्राम ही देख पाई। ये सारे मैंने आपको पास्ट के परफेक्ट के यूजेस के बारे में जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आप हमारे वीडियोस जो पूर्व के भी हैं उन्हें आप देखिए और आपकी यदि कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान करें। थैंक यू।